एक छात्रावास में 100 विद्यार्थी हैं और उनके भोजन की सामग्री 20 दिन के लिए चलती है। यानी 100 छात्र हैं और 20 दिन चलती है, तो मतलब 100 गुणा 20, 2000 किलो खाना लेकर आए हैं। यानी एक आदमी 1 किलो खा रहा है, उस हिसाब से हम ट्रीट कर लेते हैं। 100 छात्र हैं, 20 दिन तक चलती है, यानी 2000 किलो खाना है। अब वो क्या हुआ, यदि छात्रावास में 25 विद्यार्थी और आ जाएं, यानी कितने छात्र हो गए, 125। खाना तो और नहीं बढ़ा, खाना 2000 किलो ही रखा है, तो कितने दिन तक चलेगा ये बताना है। तो ये 2000 को किससे भाग दे देते हैं, 125 से। 5 से काट दिया, 5 25, 5 का 20, ठीक है, 25 एकम 25, 25 का 150, कितने दिन चलेगा, 16 दिन। ये आपका आंसर है। यानी 100 छात्र थे, 20 दिन खाना चलना था। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसको किलो में कन्वर्ट कर लो। किलो क्या है, जितने छात्र हैं, जितने दिन खाना चल रहा है उतने किलो बना लो उनकी गुणा करके। फिर आगे कुछ भी चेंज आए, छात्र आए छात्र जाएं, खाना और आए खाना घटे, तो कुछ भी है वो यहां से आप करते चले जाओ। क्लियर है। खाना 2000 किलो ही रहा और छात्र बढ़ गए 25, तो 125 छात्र 2000 किलोग्राम खाने को 16 दिन में खाएंगे। 100 छात्र 20 दिन में 2000 किलो खाना खा रहे थे। हो गया क्लियर। इस हिसाब से आप ट्रीट कर सकते हो। ये मत सोचा करो ये किस चीज का क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क का है, टाइम एंड डिस्टेंस का है, कैसे है। एक सिंपल वे से मैथ को आप डेली यूज करते हैं। डेली कहाँ यूज करते हैं, बाजार में, मार्केट में, दुकान पे, हर जगह यूज करते हैं, घर में, वहां तो आप कंफ्यूज नहीं होते। लेकिन यहां पता नहीं क्यों कंफ्यूज होते हैं। तो पेपर करते समय ये मान के चलो कि आप बाजार में सामान खरीद रहे हैं, इजीली सोल्व हो जाएगा। आगे कह रहा है रवि, राजू तथा राम। रवि, राजू तथा राम 250 रुपये इस प्रकार बांटते हैं कि रवि का 2 भाग, राजू का 3 भाग और राम का 5 भाग मिलता है। तो इस बंटवारे में राम को कितना मिला ये हमने बताना है। भाई यहां तो रवि को 2 मिल रहा है, यहां राजू को 3 मिल रहा है, राम को 5 मिल रहा है, तो टोटल 2 और 3 5 और 5 10 रुपए में से राम को 5 रुपए मिल रहे हैं। लेकिन कह रहा है हमने तो ये बताना है कि 250 में से कितने मिलेंगे, किसको, राम को। क्रॉस गुणा। आप नोट कर रहे होगे जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं सारे क्रॉस गुणा से करवा रहा हूं। ठीक है, कितना आंसर आ गया, 125। ये आपका आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन है हमारा, बी ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन हमारा आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात, किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। उनका योग, यानी इनका योग कर लेंगे, कितना है, 7। उनका योग 420 है। मैंने कहा है 7 है, वो कह रहा है 420 है। चलो उसकी मान लेते हैं, 7 420 की वैल्यू रखता है। तो बड़ी संख्या बताएं, यानी ये वाली संख्या बताएं। क्रॉस गुणा 4 गुणा 420 बटे 7, कितना हो गया, 7 6 42, 2 4 6 24। ये आपका आंसर हो गया। हो गया क्लियर। ठीक है, कौन सा ऑप्शन आपका आंसर बना है, थर्ड ऑप्शन आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, देखें अगला क्वेश्चन आपका मेंसुरेशन से आ गया है, जो आपके एग्जाम में आया हुआ है। ये आपका एचटेट पीआरटी 2014-15 का क्वेश्चन पेपर है जो मैं आपको अभी करवा रहा हूं। इसके बाद आगे के सालों के क्वेश्चन पेपर आपको सोल्व करवाऊंगा, तो आप कंटिन्यू बने रहें। ठीक है, एक वर्ग और एक आयत का क्षेत्रफल समान है। ये वर्ग है, ये एक आयत है। क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, सिंपल सी बात है, ये गुणा ये क्षेत्रफल होता है, ये गुणा ये क्षेत्रफल है। कोई फार्मूला नहीं, लंबाई गुणा चौड़ाई, भुजा गुणा भुजा, कुछ याद नहीं रखना, ये गुणा ये और यहां ये गुणा ये क्षेत्रफल है। ठीक है, यदि वर्ग की भुजा 40 है, यानी ये 40 है, वर्ग में ये बात आपको पता ही है कि सारी बराबर होती हैं, तो ये गुणा ये कितना हो गया, 1600।
यानी ये एरिया 1600 है, उसने कहा है ये भी 1600 ही है। अब कह रहा है कि चौड़ाई 25 है, यानी ये कितनी है 25, ये बताना है कितना, यानी ये गुणा ये होता है। तो इसको इससे क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो 1600 को 25 से हम भाग दे देंगे, 25 छिका 150, 25 चौका 100, ये हमारा आंसर आ गया 64। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है हमारा, थर्ड ऑप्शन, सी ऑप्शन हमारा आंसर है। हो गया क्लियर, सिंपल। कोई भी वर्ग आयत से संबंधित क्वेश्चन आए, वर्ग और आयत का आपस में रिलेशन दे रखा हो, तो सिंपल सी एक चीज ध्यान रखनी है, एरिया इसके अंदर लिख लेना, पेरीमीटर इसके बाहर लिख लेना। पेरीमीटर बराबर है तो मतलब ये सारी बराबर हैं, एरिया बराबर है तो इसके अंदर की चीज इसके अंदर की चीज से बराबर है। एरिया क्या है, इनका गुणा इसकी गुणा, पेरीमीटर क्या है, इन सब का जोड़। ठीक है, तो आगे कोई क्वेश्चन आएगा तो उसमें और बात बताऊंगा इसी के अंदर। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक समकोण त्रिभुज की दो छोटी भुजाओं का माप दे रखा है। ये एक समकोण त्रिभुज है, छोटी मतलब ये वाली नहीं दी, ये 8 और ये 6 दे रखी है, तो तीसरी भुजा ये वाली बतानी है। तो बच्चों मेरे मेंसुरेशन के लेक्चर में आप देखना, मैंने एक ट्रिपलेट बता रखा है, 3 4 5 समकोण त्रिभुज का ये ट्रिपलेट है। ठीक है, फिर मैंने आपको एक बात बता रखी है कि यहां इसका मल्टीपल आप नोट कर लेना कितना है, यानी ये 6 है, मतलब ये भी 2 गुना है, ये भी 2 गुना है, तो ये भी 2 ही गुना होगा। 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, तो 5 दूनी 10, यानी ये हमारा आंसर हो जाएगा। आ गया क्लियर? ठीक है, हो गया समझ में, कोई डाउट? अगला क्वेश्चन है हमारा, इसको पूरा समझने के लिए मेंसुरेशन के लेक्चर आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सबसे छोटी वर्ग संख्या जो प्रत्येक संख्या 6, 9 और 15 से विभाजित होती है, 6 से 9 से और 15 से भाग हो, छोटी होनी चाहिए, वर्ग होना चाहिए। छोटी का मतलब एलसीएम लेना चाहिए, वर्ग का मतलब एक कंसेप्ट बनता है वो, लेकिन मैं कह रहा हूं कुछ कंसेप्ट नहीं बनाना। देखो सिंपल सी बात, ऑप्शन है हमारे 225, 900, 450 और 36। ठीक है, छोटी होनी चाहिए और वर्ग होनी चाहिए, ये उसकी शर्तें हैं। इनके फैक्टर कर लो, इसका फैक्टर बना 2 3, 9 को 9 ही रखो, 3 5 रखो, यानी 9 से भाग होनी चाहिए, 5 से भाग होनी चाहिए और 2 से भाग होनी चाहिए, बस ये कंडीशन देख लो। अब 2 से भाग होनी चाहिए, ये नहीं हो रही भाई 2 से भाग, तो ये कैंसिल। ठीक है, 9 से भाग होनी चाहिए और 5 से भाग होनी चाहिए, 5 से ये नहीं हो रही, ये कैंसिल। 2 से होनी चाहिए, 9 से होनी चाहिए और 5 से होनी चाहिए, क्योंकि 9 से हो गई तो 3 से तो अपने आप हो ही जाएगी। अब ये ऐसी है जो 2 से भी हो रही है, 9 से भी हो रही है और 5 से भी हो रही है। ये भी ऐसी है जो 2 से भी हो रही है, 9 से भी हो रही है और 5 से भी हो रही है। ठीक है, अब बात आती है छोटी देखना है, वर्ग देखना है। छोटी के हिसाब से तो ये बात आंसर बन रही है, लेकिन वर्ग के हिसाब से आप देखो कि 450 वर्ग नहीं है किसी भी संख्या का, तो 450 भी आंसर नहीं हो सकता। तो आंसर हमारा क्या ठहर गया है, 900 हमारा आंसर है। कुछ नहीं किया, कोई कंसेप्ट नहीं लगाया, सिंपल मुझे भाग पता होना चाहिए, लगभग 20-25 तक के वर्ग का पता होना चाहिए, बेसिक तौर पे हमें पता होता ही है इस चीज का। ठीक है, तो सिंपल हमारा आंसर कितना हो गया, 900, ये हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, m का मान ज्ञात करो, घटा 3 m जमा 1 गुणा घटा 3 पावर 5 है, घटा 3 पावर 7 है। बच्चों ये बात मैंने आपको पहले भी बता रखी है कि यदि बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती हैं। ठीक है, यहां गुणा करते समय पावर ऐड हो जाती है। 5 ये है ही, 1 ये हो गया, 5 और 1 6, होना कितना चाहिए 7, तो ये कितना बच गया, 1 बच गया, ये आपका आंसर है। ठीक है, ये 5 है, 1 ये हो गया 6, ये कितना बच गया 7 होना चाहिए, 5 और 1 6 हो गया, ये 1 बच गया 7, यानी 7 होना चाहिए था, ये आपका आंसर है। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन आपका आंसर है। हो गया क्लियर?
अगला क्वेश्चन है हमारा, देखें, एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करो जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप, बाह्य कोण यानी कि एक्सटीरियर एंगल दे रखा है उसने, कितना दे रखा है, 45। ठीक है, भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है। यह बात बच्चों मैंने आपको बता रखी है, यदि बाह्य कोण जहां भी शब्द दिख जाए तो टोटल 360 होता है। यह बात याद रखना, सभी आकृतियों का बाह्य कोण का योग 360 होता है। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन इज 360। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। अब उसने साइड पूछी है, एक 45 का है और जोड़ 360 है, तो संख्या कितनी हो गई, 360 बटा 45। कैंसिल कर देंगे, 8 8 पंजे 40, 8 चौका 32 और 4 36, तो 8 आपका आंसर आ गया। ये बात ध्यान रखना, कोई भी आकृति आपने आज तक देखी हो, उस आकृति के बाहरी कोणों का जोड़ हमेशा कितना होता है, 360 डिग्री। हो गया क्लियर? ठीक है, अगला क्वेश्चन है वो देखें। इसके लिए आप मेरा लेक्चर देख सकते हैं, मेंसुरेशन में मैंने ये बात आपको समझा रखी है। अगला क्वेश्चन है, रैखिक समीकरणों 3x जमा 2y बराबर है 4, आगे है 8x जमा 5y बराबर है 9 का हल ज्ञात करना है। ऑप्शन है हमारे पास x बराबर 2, y है 5, x है -2, y है 5। थर्ड ऑप्शन है हमारा x बराबर है 5, y बराबर है 2। फोर्थ ऑप्शन है x बराबर है -5, y बराबर है -2। ठीक है बच्चों, यहाँ अब आप इन्हें एक चीज़ देखनी है, इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं, बेसिक तरीका आप सोल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं हिट एंड ट्राई बता रहा हूँ सीधा। यहाँ देखो, ये x ये y, ये 3 से गुणा करना है, ये 2 से गुणा करना है। एक एक भी लेकर देखते हैं तो मिनिमम तो 5 बनता ही बनता है। तो ये चीज तो क्लियर है कि एक ऑप्शन आपका माइनस होना चाहिए और एक ऑप्शन आपका प्लस होना चाहिए, जब जाकर के 4 आना है। क्लियर है? तो दोनों ऑप्शन प्लस हो ही नहीं सकते, एक ऑप्शन प्लस होना चाहिए, एक ऑप्शन माइनस होना चाहिए। दोनों ऑप्शन माइनस नहीं हो सकते क्योंकि माइनस का ही आंसर ठहरेगा। तो आपका आंसर क्या हो गया? ये आपका आंसर हो गया। तो मैं कहता हूं कि कुछ सोचो, कुछ नया सोचो, लॉजिकल थिंकिंग लगाओ। ठीक है, आप टीचर बनने जा रहे हो तो लॉजिक होना चाहिए। हो गई ये चीज क्लियर? ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, कोई कैलकुलेशन नहीं की, सिंपल तरीके से आपका आंसर दे दी। भाई हम एक भी रखते हैं तो 5 बनता है, ठीक है, क्योंकि एक प्लस का इसलिए 5 बन रहा है। तो प्लस का तो कोई भी ऑप्शन आपका आंसर हो ही नहीं सकता। बच्चे कहते हैं कि ये तो टाइम वेस्ट है, ये है वो, थोड़ा सा सोच लेते आंसर था। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, देखें, अगला क्वेश्चन है हमारा, समीर की मां की वर्तमान आयु समीर की वर्तमान आयु की 3 गुनी है। ये समीर है, ये उसकी मां है, 3 गुणी है, यानी ये 1 है तो ये 3 है। 5 वर्ष बाद उन दोनों की आयु का योग 66 वर्ष हो जाएगा, तो समीर की वर्तमान आयु ज्ञात करें। इसकी उसने हमसे पूछी है। ठीक है, तो ऑप्शन से कर सकते हो। पहले ऑप्शन देख लेते हैं हम। ऑप्शन है हमारा 14, 16, 12 और 15। तो पहले ये 14 रख के देखते हैं, यानी ये 14 है तो ये कितना है, क्रॉस गुणा आप कर सकते हो। ठीक है, कितना हो गया, 14 3 42। हो गई ये चीज क्लियर? यानी ये हमारा कितना आ गया, 42 आ गया। अब उसने क्या कहा है, 5 साल के बाद, तो 5 साल के बाद ये कितना हो जाएगा, 19। 5 साल के बाद उसकी मां कितनी हो जाएगी, 47। इनका जोड़ कितना होना चाहिए, 66। 9 और 7 16, 4 और 5 और 1 6, 66 बन रहा है। तो आपका आंसर, यही आपका आंसर हो गया है। हो गया है क्लियर? ठीक है, किसी को कोई डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए, तो ऑप्शन से ही हमारा आंसर निकल गया है सिंपल तौर पे। क्लियर है? बेसिक तरीका आप अप्लाई करना चाहते थे तो बेसिक तरीका ये है, 66 उसकी एज दे रखी है, ये गिवन है। ये कब की बात है, 5 साल बाद की बात है।
तो यानी कि दोनों के दोनों 5-5 साल बढ़ गए हैं, 10 साल बढ़ गए हैं जब 66 हुई है। आज के दिन उनकी एज कितनी है? 56 है। ठीक है, कितने गुना हो गया ये? 14 गुना। या किसकी पूछी है? समीर की पूछी है, क्रॉस गुना। तो 56 गुणा 1/4, 14 चौके 56, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, तो प्रीवियस पेपर हमने कुछ डिस्कस किए हैं। कोई क्वेश्चन यदि आपको ऐसा लग रहा है पीछे के एग्जाम में कोई क्वेश्चन आपको ऐसा लग रहा है कि जो आपको नहीं आया है या आप पूछना चाहते हैं, तो मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। ज़्यादा इनको अच्छी तरह से देखने के लिए आप ऐप पे इन सवालों को देख सकते हैं, पूरे तरीके को देख सकते हैं। क्लियर है? धन्यवाद। इससे आगे मैं आपको जो अगले सालों के एग्जाम आए हैं वे भी करके दिखाऊंगा। हो गया क्लियर? धन्यवाद।